नमस्कार सभी को। आज एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके साथ बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो कि आपके क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से। सीबीएसई, नीट, जेईई, एनडीए वाले जितने भी हमारे एस्पिरेंट है, जो हमारे ड्रॉपर बच्चे और जो 12 के बच्चे, उन सभी को अच्छे से पता है कि बेटा इसका एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आना नहीं होता है, कंफर्म छप चुका होता है। और हम यही सोच रहे होते हैं यार उसकी वेवलेंथ ये थी, उसको अरेंजमेंट इस तरह से करना था, यार उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं जो कि एकदम यूनिक होने वाली है, क्योंकि इसमें एक यूनिक फीमेल एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि साउथ की एक नेशनल क्रश, इवन नेशनल क्रश रह चुकी है, हमारी रश्मिका मंडाना के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक की भी। शॉर्ट ट्रिक रश्मिका मंडाना से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। रश्मिका मंडाना, ठीक है, सभी ने इसके बारे में सुना होगा, सभी ने इसकी मूवी देखी भी होगी, पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो रश्मिका मंडाना क्यों एक नेशनल क्रश है? तो भैया रश्मिका मंडाना इज वेरी यूनिक। ऑब्वियस सी बात है, बहुत यूनिक है, तो आपको पता ही है, यूनिक तो है ही खैर वो, ठीक है। तो रश्मिका मंडाना इज वेरी यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है। तो भैया ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है। अब कोई बच्चा ना बोलते स्पेलिंग गर्ल लिख दिया आपने एक्स्ट्रा की, बेटा ये वाली एक्स्ट्रा थोड़ी यूनिकनेस वालों के लिए अलग से स्पेलिंग लिखनी पड़ती है। तो रश्मिका मंडाना इज वेरी यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। बेटा ये लाइन याद करे, मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। इसके दम पे, एक शॉर्ट ट्रिक के दम पे इसके इनिशियल्स पकड़ो और वेव स्टार्ट करते हैं। जैसे आर का मतलब हो जाएगा बेटा कौन सी वेव हो जाएगा? रेडियो वेव। एम का मतलब हो जाएगा आपका कौन सा बेटा? माइक्रोवेव करके हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आई का मतलब हो जाएगा, यहाँ वेव भी लिख देते हैं, कुछ जने माइक्रो से कंफ्यूज ना हो जाए। आई का मतलब हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, वही टीवी के अंदर जो यूज किया जाता है टीवी के रिमोट में। वी का मतलब हो जाएगा आपका विजिबल, जो आपको दिखाई दे रही है। यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे। हेमा मालिनी आजकल एक आरओ का ऐड करती ना, क्या आपके आरओ में यूवी है, यूवी प्रोटेक्शन, तो ये वही यूवी है, ठीक है। एक्स हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल से ये हो जाएगा आपका एक्सरे। भविष्य में अगर किसी की हड्डी टूट जाए या तोड़नी पड़े तो आपको एक्सरे करवाने की जरूरत पड़ सकती है, अपना या फिर सामने वाले का, ठीक है। जी का मतलब डायरेक्टली हो जाता है आपका भाई गामा रे। ये थोड़ी सी डेंजरस है, इसलिए इसके बारे में कोई कमेंटबाजी नहीं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? बेटा इस सीक्वेंस अगर आपने याद रखना तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। वो एडवांटेज ये है, नीचे जाते हुए जो आपकी वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है बेटा। डिक्रीज का मतलब है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की, उससे कम माइक्रोवेव, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल, उससे कम यूवी, उससे कम एक्सरे, उससे कम गामा रे। 2013 का आपका जेईई का पेपर उठा के देख लीजिएगा भैया, वहां पर सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आ रखा था। उसके बाद 2019 में दोबारा रिपीट हुआ है, तो सीक्वेंस आ सकती है भाई अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ता है। और एक और एडवांटेज, जब वेवलेंथ के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी बोल देता हूं, नीचे जाते हुए वेवलेंथ डिक्रीज होती है, बट बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ती चल जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? आपकी गामा रे के बारे में होने वाली है। उससे कम एक्सरे, उससे कम यूवी रे, उससे कम विजिबल, उससे कम इंफ्रा, उससे कम माइक्रो, और सबसे कम किसकी होने वाली है? आपकी रेडियो वेव के बारे में होने वाला है। तो ये तो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन, जब आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है। देख लेना भाई, अगर ढंग से लिखना तो लिख लेना कि जो रेडियो वेव की वेवलेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव, एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड, ठीक है। इस तरह से आप पूरी की पूरी सीक्वेंस को लिख सकते हो, एज कम्पेयर टू विजिबल, एज कम्पेयर टू यूवी, एज कम्पेयर टू एक्सरे, एज कम्पेयर टू, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी गामा रे। तो ये डिक्रीज का मतलब इस तरह से, इसी तरह से उल्टा कर देना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के लिए, वो इंक्रीज का हो जाएगा। तो ये था पहले का टाइप का क्वेश्चन। दूसरा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालने के लिए आता है। तो बेटा आपको ना इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं मैं, सिंपल फंडा। आप खाली विजिबल वाले की याद कर लो। विजिबल वाले की जो वेवलेंथ होती है ना, ये सॉरी मैं आपको वेवलेंथ लिख के दिखा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी आप खुद से कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जैसे विजिबल वाले की होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, खत्म कहानी, इसको याद रख लेना। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते बेटा, इसे बचपन में बोलते थे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब, बायो वाले बच्चों घबरा मत जाना, इधर को लेके जाना है। इसको इधर लिख दो 400 700 नैनोमीटर, इसको इधर लिख दो 400 नैनोमीटर, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। देन 10 की पावर -3 का टेबल पढ़ो। 10 की पावर -3 2 जा 6, तो इन दोनों को गायब कर दो, बचा क्या? अगला क्या आएगा? 9। 10 की पावर -9, अगला क्या आएगा? 10 की पावर -12। रिपीट करूं, पहले इसको लिख लेना 10 की पावर -3 2 जा 6, 2 जा 6 का मतलब इन 2 को, यानी कि 6 को छोड़ दो, अगला 9, अगला 12, खत्म गानी, बस।
उसके बाद दोबारा वही रूल को अप्लाई करो, इसको इधर लेके आएंगे 10 की पावर -9, जैसा भी बता रहा हूँ, इसको नीचे लेके आएंगे 10 की पावर -12, ये क्रॉस क्रॉस, इधर फिर क्या आएगा आपका बेटा 10 की पावर -3, ठीक है। ऊपर आता है 0.1 मीटर एंड ये आ जाएगा आपका, इसको नीचे लिखोगे तो 0.1 खत्म कहानी। देख लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस 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 क्रॉस। एनसीईआरटी की ट्रिक है, याद रखना। एनसीईआरटी ने 10 के -12 नैनोमीटर को कन्वर्ट करके आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है, बट तुम बिंदास रहो, तुम इसी में लिखना। अच्छा, ये सारे के नैनोमीटर नहीं, सॉरी मीटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये सबकी एसेंट को ध्यान रखना, इन सबकी एसेंट रहने वाली है मीटर 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 और मीटर, खाली इनको छोड़ के इनकी नैनोमीटर रहेगी, बाकी सबकी क्या रहने वाली है मीटर। यहाँ एक साइन लगा देना ग्रेटर देन का और यहाँ एक साइन लगा देना भैया लेस देन का, खत्म हो गई कहानी। इसका सिंपल मतलब है इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होगी, इसकी 0.1 से 10 के -3 की रेंज में होने वाली है, माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड की इसकी रेंज में। इस तरह से सारी रेंज बता दी गई है आपको। अब अगर आपने इस ट्रिक से वेवलेंथ और ये सारी याद कर लिया तो भैया एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फंडा सिंपल है, c = μ × लैम्डा। और बच्चे को पता है भैया यहाँ पे c कांस्टेंट होता है 3 × 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है लैम्डा, रेडियो वेव के लिए 0.1 पुट कर लेना, फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। माइक्रोवेव के लिए 0.1 पहले पुट करना, फिर 10 की पावर -3 पुट करना, फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी की रेंज पता लगेगी। इसी तरह से करके करके 700 नैनोमीटर विजिबल की निकालनी है फ्रीक्वेंसी की रेंज, तो पहले 700 नैनोमीटर पुट कर लेना, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फिर 400 नैनोमीटर पुट कर लेना, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, सारी ट्रिक बता दी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये ट्रिक को दिमाग के अंदर बसा लेना, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और रश्मिका मंडाना के तरफ में लाइक कर देना भैया और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट ट्रिक के साथ, फिलहाल के सभी को नमस्कार।